नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चलशा। लास्ट क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देखे थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम पावर पॉइंट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं विद एक्सप्लेनेशन हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट की आज की हमारी क्लास। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसने बनाया था? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसने बनाया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी एक्सटेंशन क्या है? .pptx। 2007 से ऊपर के जितने भी वर्जन हैं उन सब की एक्सटेंशन .pptx होती है और इससे पहले के जो वर्जन है उनकी .ppt होती थी। ठीक है, जो पावर पॉइंट है हमारा, पावर पॉइंट में हम क्या बनाते हैं? पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम प्रेजेंटेशन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम किस टाइप का डेटा इंक्लूड कर सकते हैं? तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई इमेज, कैरेक्टर, कोई ऑडियो फाइल, कोई वीडियो फाइल, इन सब फाइल्स को हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। चार्ट हो गया, पिक्चर हो गई, ये सारी चीजें क्या कर सकते हो आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे जो लगभग हम सब कुछ ही प्रेजेंटेशन के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। हाइपरलिंक, कमेंट, ऑनलाइन मीडिया। तो इतना हमें समझ में आया कि प्रेजेंटेशन के अंदर हम किस टाइप का डेटा इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि जो प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं उनमें जो पेजेस होते हैं उन पेजेस को क्या कहा जाता है? तो उन पेजेस को प्रेजेंटेशन में हम पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हम स्लाइड्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि बाय डिफॉल्ट एक प्रेजेंटेशन का क्या नाम होता है। जब तक आपने अपनी प्रेजेंटेशन को सेव नहीं किया है तब तक उसका नाम होता है प्रेजेंटेशन 1। क्या नाम होता है उसका? प्रेजेंटेशन 1। और ये हमें टाइटल बार के अंदर दिखाई देता है। इतना हमें समझ में आया। जो पेजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे उनको हम बोलते हैं स्लाइड्स। पेजेस को क्या बोलते हैं? हम स्लाइड्स बोलते हैं। और ये स्लाइड्स, अभी आप कौन सी स्लाइड में हो, टोटल कितनी स्लाइड है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेटस बार में दिखाई देगी। तो ये थे हमारे पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता? पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता? ऑप्शंस दिए हुए हैं, पेज लेआउट, नॉर्मल, स्लाइड शो और सभी। तो अब व्यू की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट के अंदर टोटल कितने व्यू होते हैं। टोटल कितने व्यू होते हैं तभी हम इस क्वेश्चन को, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अब चलिए व्यू के बारे में देख लेते हैं। तो जो पावर पॉइंट है उसके अंदर हमारे पास टोटल कितने व्यू होते हैं? प्रेजेंटेशन के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर टोटल व्यू हमारे पास होते हैं 5। टोटल कितने व्यू होते हैं यहाँ पे? 5 व्यू होते हैं। मतलब कि आप 5 तरीकों से अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। अब ये व्यू कौन कौन से होते हैं उनके नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है नॉर्मल व्यू। सेकंड कौन सा है? रीडिंग व्यू। सेकंड है हमारा रीडिंग व्यू। थर्ड कौन सा आएगा हमारा? नोट्स पेज व्यू। थर्ड है नोट्स पेज व्यू। फोर्थ हमारा कौन सा है?
फोर्थ है आउटलाइन व्यू, फोर्थ है हमारा आउटलाइन व्यू एंड फिफ्थ है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो टोटल हमारे पास 5 व्यू है, नॉर्मल व्यू, रीडिंग व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू और आउटलाइन व्यू। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन है पेज लेआउट, सेकंड है नॉर्मल एंड थर्ड है ये स्लाइड शो की जगह स्लाइड शॉर्टर है। सी ऑप्शन में स्लाइड शॉर्टर आएगा ये, ठीक है। डी है सभी। तो आप अपने 5 व्यू में देखिए कि इन 3 में से कौन सा आपको नहीं दिखाई दे रहा। ऑब्वियस सी बात है कि पहला ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, ए पेज लेआउट। बाय डिफॉल्ट व्यू की अगर बात की जाए तो वो होगा नॉर्मल व्यू। बाय डिफॉल्ट कौन सा है हमारा यहाँ पे, नॉर्मल व्यू। मतलब जब आप प्रेजेंटेशन बनाने स्टार्ट करोगे तो आप नॉर्मल व्यू के अंदर बनाते हो। इतना हो गया हमारा। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी की यूज होती है। किसकी बात हो रही है, स्लाइड शो की। तो ऑप्शंस हमारे पास है F11, F10, F5 और F7। इनमें से कौन सी की यूज होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा रहेगा सी F5। F5 जो की है उससे हम हमारा स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। इतना हमें समझ में आया। अब देखिए प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं हमारी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मैंने ओपन किया, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन किया और मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स और ऐड कर ली। तो इनको मैंने कंट्रोल M प्रेस करके इन स्लाइड्स को ऐड किया है। स्लाइड शो में मैं गई एंड देखा यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम करंट स्लाइड, 2 ऑप्शन है आपके पास स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड। तो अगर आपको फ्रॉम बिगिनिंग मतलब कि एकदम फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करना है तो आप कौन सी की को यूज करेंगे, F5। अगर आपको करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है, मान लीजिए आप कहीं 4th स्लाइड पे है वहां से स्टार्ट करना है, तो शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की यहाँ पे यूज होगी। तो जैसे मैं यहाँ पे 3rd स्लाइड पर हूँ, मैं यहाँ पे कौन सी स्लाइड पे हूँ, 3rd, और मैंने यहाँ पे प्रेस किया F5, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, हमारी फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट हो गई। एंटर दबा के हम आगे की स्लाइड्स पे जा सकते हैं और एस्केप दबा के हम स्लाइड शो से बाहर आते हैं, ठीक है। अब हेलो मैंने यहाँ लिखा, 4th स्लाइड पे हूँ, शिफ्ट प्लस F5 मैं यहाँ पे यूज करूंगी। मतलब कि मेरी करंट स्लाइड अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हेलो वाली स्लाइड ही यहाँ पे ओपन हुई है। एस्केप दबा के हम इससे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा स्लाइड शो। F5 मतलब फ्रॉम बिगिनिंग एंड शिफ्ट F5 मतलब फ्रॉम करंट स्लाइड। एस्केप का यूज होता है स्लाइड शो से बाहर आने के लिए। होम टैब की अगर बात की जाए, यहाँ पे क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, एड-इन्स, ये ऑप्शन है। इन सबको हमने वर्ड और एक्सेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखिए जो क्लिपबोर्ड है उसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, वही 3 ऑप्शंस है। स्लाइड्स के अंदर एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन है। किसका ऑप्शन है, न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस M। क्वेश्चन आता है कि न्यू स्लाइड के अंदर टोटल कितनी स्लाइड दिखाई देती है, काउंट करिए। टोटल यहाँ पे 9 स्लाइड्स दिखाई देती है। न्यू स्लाइड ऑप्शन के अंदर आपको टोटल 9 स्लाइड्स यहाँ पे दिखाई देगी। अब फॉन्ट ग्रुप में आ जाइए। बाय डिफॉल्ट आपको कौन सी लैंग्वेज, कौन सी शैली दिखाई देती है, कैलिब्री। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज दिखाई दे रही है, कैलिब्री। ये भी क्वेश्चन आता है। अब साइज की अगर बात की जाए तो साइज यहाँ पे देखिए मेरा 24 है, मिनिमम कितना है 8, मिनिमम साइज है 8 और मैक्सिमम एक्सेल और वर्ड के अंदर मैक्सिमम साइज था 72, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज है वो है 96। एक्सेल के अंदर, सॉरी पावर पॉइंट के अंदर मिनिमम साइज है 8 और मैक्सिमम साइज है 96। इतना हमें समझ में आया। बाकी सेम है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, इंडेंट वगैरह। पैराग्राफ ग्रुप की बात कर लेते हैं। अलाइनमेंट कितने होते हैं यहाँ पे, तो देखिए एक्सेल के अंदर, सॉरी एक्सेल याद आ रहा है बार बार में, पावर पॉइंट के अंदर टोटल 4 अलाइनमेंट होते हैं। टोटल कितने अलाइनमेंट होते हैं हमारे पास, 4 अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। शॉर्टकट की क्या क्या है, कंट्रोल L,
कंट्रोल आर, कंट्रोल ई, कंट्रोल जे, 4 अलाइनमेंट हो गए हमारे पास यहाँ पे। उसके अलावा आप बुलेट्स एंड नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, ये सब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ड्राइंग ग्रुप के अंदर हम शेप्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने शेप पे क्लिक किया, उसके बाद आप उस शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। शेप फॉर्मेट में हम इस शेप को क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। आप कोई कलर चूज कर सकते हो, आउटलाइन, इफेक्ट्स, कुछ भी इस शेप के अंदर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। एड इन्स, एड इन वही है मतलब कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कोई एक ऐसा प्रोग्राम ऐड करना चाहते हो जो अभी आपको इंस्टॉल करते टाइम आपको नहीं मिला, वो क्या होते हैं, एड इन प्रोग्राम्स होते हैं। व्यू टैब की अगर बात की जाए तो हमने देखा प्रेजेंटेशन व्यू, टोटल प्रेजेंटेशन व्यू यहाँ पे है, टोटल 5 व्यू है जो हमने अभी डिस्कस किए। अब यहाँ पे देख लो नॉर्मल व्यू, अभी आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, नॉर्मल व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे आउटलाइन व्यू पे क्लिक करूं तो मेरे को सारी स्लाइड्स देखिए आपको लेफ्ट साइड में भी दिखाई दे रही है। अब आप डायरेक्टली लेफ्ट साइड में एडिटिंग कर सकते हो, वो आपको स्लाइड के अंदर ही दिखाई देगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल मेरे पास 5 स्लाइड्स है, नीचे आपको ये स्पीकर नोट्स है, मतलब कि अगर कोई रीडर अपने कुछ अलग नोट्स ऐड करना चाहता है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकता है। आउटलाइन व्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्लाइड पे आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ 4th स्लाइड के अंदर कुछ टाइप करूं तो मुझे डायरेक्टली वो वहां पे टाइप होगा, 3rd स्लाइड के अंदर कुछ टाइप करूं तो मुझे डायरेक्टली वो स्लाइड के अंदर टाइप होके दिखाई देगा। ये क्या हो गया, आपका आउटलाइन व्यू हो गया। उसके बाद आता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर आपको थंबनेल्स दिखाई देंगे, जितनी भी आपने स्लाइड्स बनाई है उन सब की थंबनेल्स यहाँ पे दिखाई देगी। ऊपर आपका रिबन ऑटो हाइड एंड शो का ऑप्शन है, यहाँ पे मेरा रिबन हाइड हो गया है। एक मिनट, इसको मैं वापस से पहले जैसा कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए रिबन क्या हो गया था, मेरा हाइड हो गया था, वो शो हाइड रिबन का ऑप्शन था। ये स्लाइड शॉर्टर व्यू है। नोट्स पेज व्यू में देखिए आपको एक नोट्स पेज की तरह यहाँ पे दिखाई देगा। और लास्ट भी है रीडिंग व्यू, ये आपको रीडिंग व्यू दिखाई दे रहा है। एस्केप दबा के आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो वापस नॉर्मल व्यू में हम आ गए। अब बात कर लेते हैं मास्टर व्यू की। तो मास्टर व्यू में टोटल 3 व्यू होते हैं, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर। मास्टर व्यू पे मैंने क्लिक किया तो आपको इस टाइप से आपकी स्लाइड दिखाई देगी। आप अपनी टाइटल, स्टाइल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल इसके अंदर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक अलग से ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंसर्ट प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर के अंदर आप कंटेंट, टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट, मीडिया, ऑनलाइन इमेज, इन सब को ऐड कर सकते हो। तो प्लेस होल्डर क्या होता है, जिसके अंदर आप ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं पिक्चर, कोई भी पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। तो प्लेस होल्डर क्या हो गया, स्लाइड्स के अंदर ऑब्जेक्ट के टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं। इतना हमारा हो गया। आगे देखिए शो ऑप्शन है, जूमिंग है। जूमिंग यहाँ पे देखिए कि आपको जो मैक्सिमम जूम है वो आपको 400% हो सकता है और मिनिमम जूम यहाँ पे 33% आपको दिखाई दे रहा है। जूमिंग कितनी है, मैक्सिमम यहाँ पे जूम 400% है, मिनिमम 33% है। उसके बाद कलर, ग्रे स्केल, विंडो, मैक्रोज, ये सारे ऑप्शंस हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। तो ये था हमारा होम टैब और व्यू टैब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पावर पॉइंट में करंट स्लाइड की संख्या कहां पर दिखाई देती है, टास्क बार, टॉप बार, टाइटल बार और स्टेटस बार। ये मैंने अभी अभी बताया है आपको कि जो करंट स्लाइड की संख्या है वो कहां पर दिखाई देती है, स्टेटस बार में। तो यहाँ पे देखिए जो नीचे स्टेटस बार है आपको दिखाई दे रहा है कि मैं सेकंड स्लाइड पर हूँ, टोटल 5 स्लाइड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पे चेक हो रही है। उसके बाद आगे है हमारा नोट्स आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर सकते हो, ऊपर से व्यू भी आपको दिखाई दिए हैं। टोटल 3 व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू।
फिर स्लाइड शो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो एंड जूमिंग भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्टेटस बार में कौन सी चीज मिलती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जाता है, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो या सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है, शीट, वर्कबुक, प्रेजेंटेशन और सभी। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर पॉइंट में किस कमांड का उपयोग करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास एड इमेज, शेप्स, इक्वेशन और नन। तो समीकरण आप इक्वेशन से ऐड कर सकते हो, इक्वेशन ऑप्शन से हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, समीकरण को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये इक्वेशन ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट टैब में सिलेक्ट किया। इंसर्ट टैब में सिंबल्स में हम जाएंगे, कौन से ग्रुप में, सिंबल्स ग्रुप में, और आपको इक्वेशन यहाँ पे दिखाई देगी। आप किसी भी इक्वेशन पे क्लिक करिए, वो आपकी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री और नन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्लेस होल्डर किसे कहते हैं, तो डॉक्यूमेंट में रखे ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट को, टेबल में रखे ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट को, फाइल में रखे ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट को, स्लाइड में रखे ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट को। ये भी अभी हमने देखा, प्लेस होल्डर किसे कहते हैं, स्लाइड में रखे ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, सिस्टम या कौन सा सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, इनमें से, इन तीन टाइप में से या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल जे, कंट्रोल ई। तो कंट्रोल एन यहाँ पे आपको एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करके देती है। कंट्रोल एम आपको एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करके देगी करंट प्रेजेंटेशन में। जो अभी फिलहाल आपकी प्रेजेंटेशन ओपन है उसके अंदर अगर आपको एक नई स्लाइड ऐड करनी है, तो ये अभी हमने करके भी देखा था, कंट्रोल एम। कंट्रोल जे यहाँ पे जस्टिफाई है, ये क्या है, अलाइनमेंट है एक, जस्टिफाई लेफ्ट और राइट साइड दोनों में मार्जिन को इक्वल कर देता है। और कंट्रोल ई सेंटर में टेक्स्ट को लेके आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होती है, डॉक्यूमेंट, टेबल, चार्ट और स्लाइड्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, स्लाइड्स। स्लाइड्स को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है, 100%, 400%, 500% या 600%। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा, 400%, 400%। अगर सभी स्लाइड्स को एक साथ सिलेक्ट करना है तो किस की का यूज करेंगे हम, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एल, कंट्रोल ए या कंट्रोल यू। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको सभी फाइल्स को एक साथ सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ओ क्या करेगा, आपको ओपन करके देगा पहले से बनी हुई फाइलों को अगर हमें ओपन करना है तो। उसके बाद हमारा कंट्रोल एल अलाइनमेंट है लेफ्ट, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल एंड कंट्रोल यू अंडरलाइन। ये क्या है, एक टेक्स्ट को क्या कर देगा, नीचे अंडरलाइन लगा देगा। तो हमारा ऑप्शन क्या रहा यहाँ पे करेक्ट, सी, कंट्रोल ए। लाइन स्पेसिंग का क्या अर्थ है, लाइन की ऊंचाई, लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी, लाइन की लंबाई और सभी। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि लाइन स्पेसिंग, जैसे मैंने इन दोनों लाइनों के बीच में स्पेसिंग दी हुई है 1.5। तो ये क्या है, लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी। कौन सा टैब पावर पॉइंट 2010 और उससे ऊपर के वर्जन में नहीं होता, इंसर्ट, एनिमेशन, टूल्स या नन। तो यहाँ पे देखिए टूल्स मेन्यू, दो पहले टूल्स मेन्यू होते थे हमारे पास, अब क्या होते हैं, टैब होते हैं। तो टूल्स यहाँ पे करेक्ट रहेगा। स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए कौन सी की का यूज होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, एस्केप की। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट फाइल नाम क्या होता है,
डॉक्यूमेंट 1, शीट 1, प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन, तो ऑप्शन सी है करेक्ट, प्रेजेंटेशन 1। स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेन्यू का यूज होता है, ए बी सी और डी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, एनिमेशन मेन्यू। यहाँ पे देखिए ये मेरा एनिमेशन है, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इसको साइज मेरा छोटा है प्रेजेंटेशन का, इसीलिए आपको ऑप्शंस क्या दिखाई दे रहे हैं, कम दिखाई दे रहे हैं। एनिमेशन स्टाइल पे मैं क्लिक करूंगी, ये आपको एनिमेशंस मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कोई भी एक एनिमेशन यहाँ पे चूज कर लिया, आपने देखा कि अभी टेक्स्ट अलग तरह से यहाँ पे आया था। एनिमेशन पेन कहाँ पे दिखाई देता है, आपको राइट साइड में दिखाई देता है। एनिमेशन पेन मुझे राइट साइड में दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनिमेशन पेन की विंडो कहाँ दिखाई देती है, अभी हमने देखा राइट साइड में दिखाई देती है। स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का उपयोग करके बनाया जा सकता है, स्लाइड शो, नोट्स व्यू, स्लाइड नोट्स या नन। तो स्पीकर नोट्स को हम नोट्स व्यू से या नोट्स पेज व्यू से हम बना सकते हैं। इसमें देखते हैं हम प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे देखिए व्यू टैब के अंदर, और यहाँ पे जो नोट्स का ऑप्शन है, नोट्स शो ऑप्शन के, शो ग्रुप के अंदर नोट्स का ऑप्शन है, वहां से हम क्या बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स पे व्यू है यहाँ पे, जो आपको नोट्स के फॉर्म में दिखाई देता है, तो यहाँ पे नोट्स शो हो जाएगा, नोट्स ऑप्शन इन शो ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड में यूज किया जा सकता है। तो बैकग्राउंड में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे देखिए मैंने देखा बैकग्राउंड ऑप्शन आपको डिजाइन टैब के अंदर मिलेगा, कस्टमाइज में है फॉर्मेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल। तो हम ये सारे ऑप्शंस क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे मिला ये मुझे, ये आपको डिजाइन टैब के अंदर मिलता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है, ए बी सी और डी। तो मुझे लाइन ब्रेक करनी है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा, शिफ्ट प्लस में एंटर। कौन सा ऑप्शन है, शिफ्ट प्लस में एंटर। पावर पॉइंट 1997 में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या था, तो डॉट पीपीटी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, डॉट पीपीटी 2007 से पहले के वर्जन्स में। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है बाय डिफॉल्ट कहां पर सेव होती है, ए बी सी और डी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, माई डॉक्यूमेंट में। पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस की का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कल भी बताया था, आप ऑल्ट अगर प्रेस करेंगे तो आपको सभी शॉर्टकट की दिखाई देंगी। जैसे ऑल्ट प्लस एफ फाइल टैब ओपन करता है, ऑल्ट प्लस एच होम टैब ओपन करेगा, ऑल्ट प्लस एन इंसर्ट टैब ओपन होगा, ऑल्ट प्लस आर रिव्यू टैब ओपन करता है, ठीक है। ये हमारे चार है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब, बाकी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में पहले से बनी फाइल जिसे प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है, न्यू स्टाइल, टेम्पलेट, डिजाइन और स्लाइड। तो इसका ऑप्शन क्या है करेक्ट, बी टेम्पलेट। पावर पॉइंट में रिबन को शो हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है, तो ए बी सी और डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस F1 को प्रेस करूंगी तो ऊपर क्या हो गया, मेरा रिबन हाइड हो गया। कंट्रोल प्लस F1 आप दोबारा यूज कीजिए, आपको रिबन शो हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस F1। पावर पॉइंट में हेल्प टैब की ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, हेल्प टैब की शॉर्टकट की यहाँ पे पूछी है। तो देखिए ऑप्शंस हमारे क्या क्या गिवन है इसमें, ए बी सी और डी में ऑल्ट प्लस जी। फर्स्ट क्या है, ऑल्ट प्लस जी डिजाइन टैब ओपन करता है, ऑल्ट प्लस के ट्रांजिशन टैब को ओपन करेगा, ऑल्ट प्लस के ट्रांजिशन टैब यहाँ पे ओपन होगा। नेक्स्ट कौन सा है, ऑल्ट प्लस
सी रिव्यू टैब ओपन हो जाएगा एंड Alt प्लस Y या Alt प्लस Y1 हेल्प टैब को ओपन करेगा। इतना हमें पता चला, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। उसके अलावा हमारे पास दो ऑप्शन टैब ओपन करने के और शॉर्टकट्स हैं, जैसे Alt प्लस S। Alt प्लस S क्या करता है, स्लाइड शो टैब को ओपन करता है एंड Alt प्लस Y2 या Alt प्लस W, पहले Alt प्लस W कर लीजिए, Alt प्लस W व्यू टैब को ओपन करता है। Alt प्लस W व्यू टैब को ओपन करेगा। Alt प्लस Q, ये एक आपने देखा होगा वहां पे बल्ब का सिंबल होता है, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो, उस टैब को ओपन करता है Alt प्लस Q। और नेक्स्ट हमारा आता है Alt प्लस Y2, ये क्या करेगा, Y2 सेव एज PDF, इस ऑप्शन को एक्टिव करेगा। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे Alt के साथ जितने भी शॉर्टकट कीज बनती है वो। निम्न में से किस पेज के ऊपर हेडर बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है, A B C और D। तो देखिए हेडर और फुटर बाय डिफॉल्ट सभी पेज पर प्रिंट होता है। क्लिपबोर्ड किस टैब में होता है, इंसर्ट, व्यू, स्लाइड या कोई नहीं। तो क्लिपबोर्ड होम टैब के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, क्लिपबोर्ड होम टैब के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जा सकता है, दिनांक, समय, स्लाइड नंबर। तो सभी इसमें करेक्ट रहेगा, ये सभी चीजें हम सेट कर सकते हैं। पावर पॉइंट में किस मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है, इंसर्ट, स्लाइड शो, रिकॉर्ड और बी और सी दोनों। तो यहाँ पे देखिए बी और सी दोनों ऑप्शंस में क्या रहता है, स्लाइड शो, रिकॉर्ड स्लाइड शो दिखाता है। जैसे स्लाइड शो में देखिए रिकॉर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, और रिकॉर्ड टैब जो है उसके अंदर भी यहाँ पे रिकॉर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में है, तो इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पावर पॉइंट में थीम किस टैब में पाई जाती है, तो थीम जो है डिजाइन टैब में पाई जाती है। पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर आने के लिए किस की का यूज होता है, कंट्रोल होम, ऑल्ट होम, टैब होम, शिफ्ट होम। तो कंट्रोल होम की का हम यूज करते हैं। आप नॉर्मल होम भी प्रेस करेंगे तो भी आप पहली स्लाइड पर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, एनिमेशन, शेप, वर्ड आर्ट और इंसर्ट। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका, टेक्स्ट ग्रुप, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, वर्ड आर्ट ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे वर्ड आर्ट जो है, और बाकी क्या क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर और ऑब्जेक्ट, ये सब भी हम ऐड कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा इफेक्ट दे सकते हो। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिखा, उसके बाद आपको शेप फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, उस शेप फॉर्मेट से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे वर्ड आर्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्स्ट पर इफेक्ट लगाने के लिए किस मेन्यू का यूज होता है, एनिमेशन टैब का यूज होता है। टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट लगाने के लिए, या फिर मैं कहूं कि स्लाइड्स पर भी विजुअल इफेक्ट लगाने के लिए किस टैब का यूज होता है, ए बी सी और डी। तो बी ट्रांजिशन टैब का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हम कुछ टाइप करें, जैसे ये मैंने टाइप किया, इसको सिलेक्ट किया, एनिमेशन टैब पे गए, एनिमेशन स्टाइल से मैंने यहाँ पे कोई एक स्टाइल चूज करी, और वो टेक्स्ट देखिए उस टेक्स्ट में इफेक्ट चेंज हो गया। अगर ट्रांजिशन में हम यहाँ पे कुछ चूज करेंगे जैसे वाइप, तो यहाँ पे आपकी क्या हुई है, स्लाइड चेंज हुई है, मतलब स्लाइड का इफेक्ट चेंज हुआ है। निम्न में से कौन सा होल्डर टेक्स्ट, टाइटल, पिक्चर को होल्ड कर सकता है, स्लाइड होल्डर, प्लेस होल्डर, कंटेंट होल्डर, इमेज होल्डर, प्लेस होल्डर। यहाँ पे आंसर है न्यू स्लाइड। डायलॉग बॉक्स में कितनी स्लाइड होती है, 11, 6, 9, 5, 9 होती है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है, ए बी सी और डी। तो कंट्रोल पी यहाँ पे प्रिंट करता है, कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज होता है, कंट्रोल प्लस M न्यू स्लाइड इंसर्ट करता है। पावर पॉइंट में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, 2, 5, 4 और 8। तो 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई।
निम्न में से एक्शन बटन है होम, हेल्प, एंड और ऑल ऑफ अबोव, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये सभी एक्शन बटन्स होते हैं। पावर पॉइंट में कितने प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं? 2, 5, 4 और 8, तो यहाँ पे टोटल है बी, 5 ऑप्शन 5 व्यू होते हैं। पावर पॉइंट में कितने मास्टर व्यू होते हैं? 6, 5, 4 और 3, तो टोटल 3 मास्टर व्यू होते हैं। MS पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को ओपन करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल O, कंट्रोल N, शिफ्ट N। कंट्रोल O क्या करेगा? ओपन करता है, और कंट्रोल N क्या करता है? एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करता है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, कंट्रोल प्लस O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल O ओपन करेगा, F12, शिफ्ट N और कंट्रोल S। कंट्रोल S यहाँ पे सेव करने के लिए यूज होता है, और F12 सेव एज के लिए यूज होता है। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल P, कंट्रोल W, शिफ्ट N या इनमें से कोई नहीं, तो कंट्रोल प्लस W या ऑल्ट प्लस F4 भी यूज होती है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को अनडू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल P, कंट्रोल W, कंट्रोल Z या कोई नहीं, तो अनडू के लिए है कंट्रोल Z, और रीडू करने के लिए है कंट्रोल Y। अनडू क्या करता है? कंट्रोल Z, एंड रीडू है कंट्रोल Y, तो यहाँ पे रीडू की पूछी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बिगिनिंग करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल P, कंट्रोल W, F7 और F5, तो बिगिनिंग की बात हो रही है F5, और अगर करंट स्लाइड की बात होती तो शिफ्ट प्लस F5। MS पावर पॉइंट में किसी भी आइटम की डुप्लीकेट कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? मतलब कि आपको डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है। कंट्रोल P, कंट्रोल H, कंट्रोल Z और कंट्रोल D, तो यहाँ पे देखिए ये मेरी एक स्लाइड है जिसमें मैंने कंट्रोल प्लस D प्रेस किया और डुप्लीकेट स्लाइड बन जाती है, तो यहाँ पे कौन सी की रहेगी? कंट्रोल प्लस में D। कंट्रोल प्लस P प्रिंट के लिए है, H रिप्लेस करता है, Z यहाँ पे अनडू के लिए है। MS पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? ग्रुपिंग करनी है हमें ऑब्जेक्ट्स की, तो कंट्रोल L, कंट्रोल H, कंट्रोल G और कंट्रोल D, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, कंट्रोल प्लस में G। अभी उन्हीं ग्रुप को आपको अगर अनग्रुप करना है तो शॉर्टकट की कौन सी होगी? ऑप्शन है A, B, C और D, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, शिफ्ट कंट्रोल G, अनग्रुप करता है। MS पावर पॉइंट में फॉन्ट चेंज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल L, कंट्रोल H, कंट्रोल G, कंट्रोल T, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, कंट्रोल प्लस में T। उसके बाद है H यहाँ पे रिप्लेस करता है, और कंट्रोल प्लस F क्या करता है? फाइंड करने के लिए यूज होता है। 55, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55। MS पावर पॉइंट में स्लाइड में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F5, कंट्रोल H, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल T, तो यहाँ पे एक बॉक्स से आपको दूसरे बॉक्स में जाना है, जैसे इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस में एंटर। जैसे इस बॉक्स से दूसरे बॉक्स में आना है तो कंट्रोल एंटर हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल प्लस एंटर। फिर से प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड के बॉक्स में चले जाओगे। MS पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने की कंट्रोल प्लस O को छोड़कर दूसरी कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? मतलब कंट्रोल प्लस O तो है ही, इसके अलावा दूसरी शॉर्टकट की क्या है यहाँ पे? तो कंट्रोल प्लस में F12, और F12 अगर अकेला यूज करे तो सेव एज। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F9, कंट्रोल इक्वल, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल क्या करेगा? सुपरस्क्रिप्ट करेगा, जैसे x की पावर में 2, और कंट्रोल इक्वल, कंट्रोल के साथ इक्वल का सिंबल सबस्क्रिप्ट के लिए है, x के नीचे 2 लिखना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑल्ट प्लस में F4, मैंने पहले भी बताया है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज कितना होता है? 72, 96, 67, नन ऑफ दीज, तो 96। मिनिमम साइज कितना है? 8। बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है? कैलिब्री। किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है? तो पिक्चर डिस्प्ले होती है इंसर्ट टैब में। डिजाइन टैब में थीम्स होता है और बैकग्राउंड होगा। होम टैब के अंदर आपका क्लिपबोर्ड है, अलाइनमेंट, पैराग्राफ, एडिटिंग, ये सब आपको होम टैब के अंदर मिलते हैं। डिजाइन टैब के अंदर थीम्स और बैकग्राउंड का ऑप्शंस मिलेगा आपको। इंसर्ट टैब में आपको पिक्चर्स डिस्प्ले कर सकते हो, इल्यूस्ट्रेशन, चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है? ए बी सी, यहाँ पे कौन सी फाइल जोड़ सकते हो? तो देखिए GIF फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये हमने जब हम फुल फॉर्म्स के बारे में देख रहे थे तो हमने 100 से ज्यादा कुछ फुल फॉर्म्स वहां पे देखी थी। JPG, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट्स ग्रुप क्या हो गई हमारी? ये JPEG। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है WAV। क्या होती है? WAV फुल फॉर्म है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए GIF और JPEG ये दोनों क्या है? इमेज फॉर्मेट है। कौन से फॉर्मेट है? ये इमेज फॉर्मेट है। और .WAV ये क्या है? एक ऑडियो फॉर्मेट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आप ये तीनों फाइलें जोड़ सकते हो। एक स्लाइड प्रस्तुति, प्रस्तुति का मतलब यहाँ पे प्रेजेंटेशन से है। प्रेजेंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रस्तुति। तो एक स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे करें? मतलब आपको एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक पे जाना है तो Ctrl+K ये हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है। Ctrl+D डुप्लीकेट स्लाइड, Ctrl+H रिप्लेस, टैब यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट रहेगा। टैब दबा के हम दूसरे हाइपरलिंक पे जा सकते हैं। स्लाइड संक्रमण जोड़ने के लिए कौन सा पावर पॉइंट व्यू सबसे अच्छा काम करता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो, स्लाइड व्यू। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू। यहाँ पे व्यू टैब के अंदर ये स्लाइड शॉर्टर व्यू है जहाँ पे आपको थंबनेल्स दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? स्लाइड शॉर्टर व्यू। एक प्रस्तुति में स्लाइड्स को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष प्रभावों को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन, इफेक्ट्स, कस्टम एनिमेशन या एनोटेशन। देखिए स्लाइड्स की बात हो रही है, ट्रांजिशन और टेक्स्ट पे विजुअल इफेक्ट की बात हो तो भी ट्रांजिशन। स्लाइड शॉर्टर को किस मेन्यू से एक्सेस किया जा सकता है? हमने अभी अभी देखा व्यू मेन्यू से या व्यू टैब से। मैं पूर्व स्वरूपित शैली बनाने के लिए क्या चुनूंगी? तो फॉर्मेट, स्लाइड लेआउट, स्लाइड शॉर्टर व्यू या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो पूर्व स्वरूपित शैली होती है उनको लिए आप क्या चूज करोगे? फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो पहले से जो आपके पास लैंग्वेज है उन सबको चूज करना है। तो एक चार्ट को संपादित करने के लिए क्या कर सकते हैं? ABC और D। एक चार्ट में अगर आपको एडिटिंग करनी है तो आप उसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करेंगे। आप निम्नलिखित को छोड़कर सभी को पूरा करके एक नई प्रस्तुति बना सकते हैं। मतलब एक नई प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो हम यहाँ पे मानक टूल बार पर नए बटन पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। फाइल से न्यू पे गए, Ctrl+N दबाया। लेकिन अगर आप फाइल खोलने पर क्लिक करेंगे मतलब यहाँ पे आप ओपन कर रहे हैं, ओपन करोगे तो पहले से बनी हुई फाइल ओपन होगी, ना कि कोई नई फाइल बनेगी। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए संक्रमण प्रभाव सेट करते समय उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा व्यू है? तो यहाँ पे देखिए संक्रमण प्रभाव की बात हो रही है तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शो दृश्य में निम्नलिखित में से कौन स्लाइड आगे नहीं बढ़ाता? माउस से भी आप आगे जाते हो, एंटर की से भी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हो, टैब की भी नेक्स्ट पे लेके जाती है, एस्केप की से आप स्लाइड शो से बाहर आ जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी प्रस्तुति में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? कस्टम टाइमिंग का मतलब है कि आपकी एक स्लाइड कितनी देर तक चले, आप वो टाइम सेट कर रहे हो। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन सी। इस चीज को क्या बोलते हैं? रिहर्सल। इस ये रिहर्सल ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं? कस्टम टाइमिंग सेट कर सकते हैं। रिहर्सल टाइमिंग भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षक और सुर्खियों के लिए किस प्रकार के फॉन्ट सर्वश्रेष्ठ सूट है? तो शीर्षक और सुर्खियां मतलब टाइटल और हेडिंग्स के लिए कौन सी फॉन्ट शैली यूज होती है? तो ऑप्शन ए, सैंट सेरिफ फॉन्ट। ये क्या है? एक फॉन्ट शैली है जो हेडिंग्स और टाइटल्स और हेडलाइंस के लिए यूज होती है। ठीक है, सैंट सेरिफ फॉन्ट। पावर पॉइंट एमएस कार्यालय के निम्नलिखित एड इन सॉफ्टवेयर में से डेटा प्रदर्शित कर सकता है। तो एड इन सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा डेटा प्रदर्शित हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फोटो एल्बम, एविक्शन एडिटर या सभी? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, उपरोक्त सभी। स्पेलिंग की जांच करने के लिए आप किसकी की को दबाते हैं? F9, F7, F5, F3। ये मैंने लास्ट एक्सेल के अंदर भी आपसे क्वेश्चन किया था कि स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन F5, F12 इस टाइप के दिए थे। तो वहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा इस आंसर का? F7। F5 किस लिए यूज होता है? स्लाइड शो के लिए। पावर पॉइंट स्लाइड हो सकती है टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफ, ड्राउन ऑब्जेक्ट, शेप्स, क्लिप आर्ट, ड्राउन आर्ट, व्यू। तो ये सभी ऑप्शंस करेक्ट है यहाँ पे। मौजूदा प्रस्तुति को खोलने के लिए कौन सी की यूज होती है? कंट्रोल ए, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन। तो कंट्रोल ओ यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक फाइल जिसमें तैयार की गई शैलियां होती है जिन्हें एक प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्री फॉर्मेटिंग, ऑटो स्टाइल, विजार्ड और टेम्पलेट। तो यहाँ पे ऑप्शन टेम्पलेट करेक्ट रहेगा। पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है? एक स्लाइड पर वस्तुओं को स्थानांतरित करने की एक विधि, एक प्रकार का एनिमेशन प्रवेश प्रभाव, स्लाइड्स को आगे बढ़ाने का एक तरीका या सभी? तो मोशन पाथ एक प्रकार का एनिमेशन प्रवेश प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में तत्वों की व्यवस्था जैसे शीर्षक, उपशीर्षक, पाठ, चित्र, तालिकाओं आदि को क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन, लेआउट, डिजाइन और योजना। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, लेआउट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा? यहाँ पे लेआउट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो देखिए एक बार प्रेजेंटेशन के अंदर जो आपको ये नीचे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये मेरा क्या है? ये स्लाइड लेआउट है। ये पूरा क्या है? एक स्लाइड लेआउट है। और आप इस स्लाइड लेआउट को न्यू स्लाइड में जाके चेंज भी कर सकते हो, जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लेआउट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक स्लाइड के बारे में क्या कहा जा सकता है? एक वक्ता की जानकारी दर्ज करने के लिए किस फलक का उपयोग किया जाएगा? नोट्स पेज, आउटलाइन पेन, स्लाइड पेन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे स्पीकर नोट्स की बात हो रही है, नोट्स पेन ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81। तो देखिए चलते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइल को प्रेजेंटेशन में जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो GIF, JPG ये क्या है? इमेज फाइल है। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। WAV फाइल और MID मिडी फाइल। वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट और मिडी का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा? म्यूजिकल इंटरफेस डिजिटल फॉर्मेट। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने पावर पॉइंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखे। कल हम प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आपको भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।